ओम श्री परमात्मने नमः। नवमो अध्याय। अध्याय का नाम। इस अध्याय में भगवान ने जो उपदेश दिया है उसको उन्होंने सब विद्याओं का और समस्त गुप्त रखने योग्य भावों का राजा बतलाया है। इसलिए इस अध्याय का नाम राज विद्या राज गुरु अयोग रखा गया है। अध्याय का संक्षेप। इस अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन को पुनः विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश करने की प्रतिज्ञा करके उसका महात्म्य बतलाया है। तीसरे में उस उपदेश में श्रद्धा न रखने वालों के लिए जन्म मरण रूप संसार चक्र की प्राप्ति बतलाई गई है। चौथे से छठे तक भगवान के निरंकारी रूप व्यापकता और निर्लेपता का वर्णन करते हुए भगवान की ईश्वरीय योग शक्ति का दिग्दर्शन कराकर उसे स्वरूप में समस्त भूतों की स्थिति वायु और आकाश के दृष्टांत रूप बतलाई गई है। तदंतर 7वें से 10वें तक महाप्रलय के समय समस्त प्राणियों का भगवान के प्रकृति में लय होना और कल्पों के आदि में पुनः भगवान के सकाश से प्रकृति द्वारा उसका रचा जाना एवं इन सब कर्मों को करते हुए भी भगवान का उनसे निर्लिप्त रहना बतलाया गया है। 11वें और 12वें में भगवान के प्रभाव को न जानने के कारण उसका तिरस्कार करने वालों की निंदा करके 13वें और 14वें में भगवान के प्रभावों को जानने वाले अनन्य भक्तों के भजन का प्रकार बतलाया गया है। 15वें में एकत्व भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा ब्रह्म की उपासना करने वाले ज्ञान योगियों का और विश्व रूप परमेश्वर की उपासना करने वालों का वर्णन किया गया है। तदंतर 16वें से 19वें तक भगवान ने अपने गुण प्रभाव और विभूति सहित स्वरूप का वर्णन करते हुए कार्य कारण रूप समस्त जगत को भी अपना स्वरूप बतलाया है। 20वें और 21वें स्वर्ग भोगों के लिए यज्ञादि कर्म करने वालों के आवागमन का वर्णन करके 22वें में निष्काम भाव से नित्य निरंतर चिंतन करने वाले अपने भक्तों का योग क्षेम स्वयं वहन करने की प्रतिज्ञा की है। 23वें से 25वें तक अन्य देवताओं की उपासना को भी प्रकारांतर से अविधि पूर्वक अपनी उपासना बतलाकर तथा भगवान को तत्व से न जानने की बात कहकर उसका फल उन देवताओं की प्राप्ति और अपनी उपासना का फल अपनी प्राप्ति बतलाया है। 26वें से भगवत भक्ति की सुगमता दिखलाकर 27वें में अर्जुन को सब कर्म भगवत दर्पण करने के लिए कहा है और 28वें में उसका फल अपनी प्राप्ति बतलाया है। 29वें में अपनी समता का वर्णन करके 30वें और 31वें में दुराचारी होने पर भी अनन्य भक्त के भगवत भजन का महत्व दिखलाया है। 32वें में अपनी शरणागति से स्त्री वैश्य शूद्र और चंडाल आदि को भी परम गति रूप फल की प्राप्ति बतलाई है। 33वें और 34वें में पुण्यशील ब्राह्मण और राजश्री भक्तजनों की बड़ाई करके शरीर को अनित्य बतलाते हुए अर्जुन को अपनी शरण होने के लिए कहकर अंगों सहित शरणागति के स्वरूप का निरूपण करके अध्याय का उपसंहार किया है। संबंध। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की थी। उसके अनुसार उस विषय का वर्णन करते हुए अंत में ब्रह्म अध्यात्म कर्म अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने की एवं अनंत काल के भगवत चिंतन की बात कही। इस पर 8वें अध्याय में अर्जुन ने उन तत्वों को और अनंत काल की उपासना के विषयों को समझने के लिए 7 प्रश्न कर दिए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर तो भगवान ने संक्षेप में तीसरे और चौथे श्लोक में दे दिया, किंतु 7वें प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जिस उपदेश का आरंभ किया उसमें सारा का सारा 8वां अध्याय पूरा हो गया। इस प्रकार 7वें अध्याय में आरंभ किए हुए विज्ञान सहित ज्ञान का सांगोपांग वर्णन न होने के कारण उसी विषय को भली भांति समझाने के उद्देश्य से भगवान इस 9वें अध्याय का आरंभ करते हैं तथा 7वें अध्याय में वर्णित उपदेश के साथ इसका घनिष्ठ संबंध दिखलाने के लिए पहले श्लोक में
पुनः उसी विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। प्रश्न, अनसुयवे पद का क्या अर्थ है और यहाँ अर्जुन को अनसुयु कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, गुणवानों के गुणों को न मानना, गुणों में दोष देखना, उनकी निंदा करना एवं उन पर मिथ्या दोषों का आरोपण करना असूया है। जिसमें स्वभाव से ही यह असूया दोष बिल्कुल ही नहीं होता, उसे अनसुयु कहते हैं। यहाँ भगवान ने अर्जुन को अनसुयु कहकर यह भाव दिखलाया है कि जो मुझ में श्रद्धा रखता है और असूया दोष से रहित है, वही इस अध्याय में दिए हुए उपदेश का अधिकारी है। इसके विपरीत मुझ में दोष दृष्टि रखने वाला अश्रद्धालु मनुष्य इस उपदेश का पात्र नहीं है। 18वें अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो मुझ में दोष दृष्टि करता है, उसे गीता शास्त्र का उपदेश नहीं सुनना चाहिए। प्रश्न, यहाँ इदम पद किसका वाचक है और जिसकी कहने की प्रतिज्ञा की है वह विज्ञान सहित ज्ञान क्या है? उत्तर, 7वें, 8वें और इस 9वें अध्याय में प्रभाव और महत्व आदि के रहस्य सहित जो निर्गुण निराकार तत्व का तथा लीला रहस्य महत्व और प्रभाव आदि के सहित सगुण निराकार और साकार तत्व का एवं उन उपलब्धि कराने वाले उपदेशों का वर्णन हुआ है, उन सबका वाचक यहाँ इदम पद है और वही विज्ञान सहित ज्ञान है। प्रश्न, इसे गुह्यतमम कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, संसार में और शास्त्रों में जितने भी गुप्त रखने योग्य रहस्य के विषय माने गए हैं, उन सब में समग्र रूप भगवान पुरुषोत्तम के तत्व, प्रेम, गुण, प्रभाव, विभूति और महत्व आदि के साथ उनकी शरणागति का स्वरूप सबसे बढ़कर गुप्त रखने योग्य है। यही भाव दिखलाने के लिए गुह्यतम कहा गया है। 15वें अध्याय के 20वें और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में इस प्रकार के वर्णन को भगवान ने गुह्यतम कहा है। प्रश्न, यहाँ अशुभ शब्द किसका वाचक है और उससे मुक्त होना क्या है? उत्तर, समस्त दुखों का, उनके हेतुभूत कर्मों का, दुर्गुणों का, जन्म मरण रूप संसार बंधन का और इन सब के कारण रूप अज्ञान का वाचक यहाँ अशुभ शब्द है। इन सब से सदा के लिए संपूर्णतया छूट जाना और परमानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो जाना ही अशुभ से मुक्त होना है। संबंध, भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान के उपदेश की प्रतिज्ञा की, उसके प्रति श्रद्धा, प्रेम, सुनने की उत्कंठा और उपदेश के अनुसार आचरण करने में अत्यधिक उत्साह उत्पन्न करने के लिए भगवान अब उसका यथार्थ महात्म्य सुनाते हैं। राजविद्या राजगुहं पवित्रमिद मुक्तमं प्रत्यक्षावगम दमन्य सुसुखम कुर्तमव्ययम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपियों का राजा, गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्म युक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। प्रश्न, इस श्लोक में आया हुआ इदम पद किसका वाचक है और उसे राज विद्या तथा राजगुहम कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, पूर्व श्लोकों में विज्ञान सहित जिस ज्ञान के कहने की प्रतिज्ञा की गई है, उसी का वाचक यहाँ इदम पद है। संसार में जितनी भी ज्ञात और अज्ञात विद्याएं हैं, ये उन सब से बढ़कर है। जिसने इस विद्या का यथार्थ अनुभव कर लिया है, उसके लिए फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। इसलिए इसे राज विद्या अर्थात सब विद्याओं का राजा कहा गया है। इसमें भगवान के सगुण, निर्गुण और साकार निराकार स्वरूप के तत्व का, उनके गुण, प्रभाव और महत्व का, उनकी उपासना का, विधि का और उसके फल का भली भांति निर्देश किया गया है। इसके अतिरिक्त
इसमें भगवान ने अपना समस्त रहस्य खोलकर यह तत्व समझा दिया है कि मैं जो श्री कृष्ण रूप में तुम्हारे सामने विराजित हूँ, इस समस्त जगत का कर्ता हर्ता, सबका आधार, सर्वशक्तिमान, परम ब्रह्म, परमेश्वर और साक्षात पुरुषोत्तम हूँ। तुम सब प्रकार से मेरी शरण आ जाओ। इस प्रकार के परम गोपनीय रहस्य की बात अर्जुन जैसे दोष दृष्टिहीन परम श्रद्धावान भक्ति के सामने ही कही जा सकती है, हर एक के सामने नहीं। इसीलिए इसे राजगु अर्थात सब गोपनीयों का राजा बतलाया गया है। प्रश्न, इसे पवित्र और उत्तम कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यह उपदेश इतना पावन करने वाला है कि जो कोई भी इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण मनन और इसके अनुसार आचरण करता है, यह उसके समस्त पापों और अवगुणों का समूल नाश करके उसे सदा के लिए परम विशुद्ध बना देता है। इसीलिए इसे पवित्र कहा गया है और संसार में जितनी भी उत्तम वस्तुएं हैं, यह उन सब की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ है, इसलिए इसे उत्तम कहा गया है। प्रश्न, इसके लिए प्रत्यक्षावगमम और धर्मय विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, विज्ञान सहित इस ज्ञान का फल श्रद्धादि कर्मों की भांति अदृष्ट नहीं है। साधक ज्यों-ज्यों इसकी ओर आगे बढ़ता है, त्यों ही त्यों उसके दुर्गुणों, दुराचारों और दुखों का नाश होकर उसे परम शांति और परम सुख का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है, जिसको इसकी पूर्व रूप से उपलब्धि हो जाती है। यह तो तुरंत ही परम सुख और परम शांति के समुद्र, परम प्रेमी, परम दयालु और सबके सदृश साक्षात भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए यह प्रत्यक्षावगम है तथा वर्ण और आश्रम आदि के जितने भी विभिन्न धर्म बतलाए गए हैं, यह उन सबका अविरोधी और स्वाभाविक ही परम धर्मम्य होने के कारण उन सब की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए ये धर्मर्य है। प्रश्न, इसे अव्ययम और कर्तु सुसुखम कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जैसे सकाम कर्म अपना फल देकर समाप्त हो जाता है और जैसे सांसारिक विद्या एक बार पढ़ लेने के बाद यदि उसका बार बार अभ्यास न किया जाए तो नष्ट हो जाती है, भगवान का यह ज्ञान विज्ञान जैसे नष्ट नहीं हो सकता। इसे जो पुरुष एक बार भली भांति प्राप्त कर लेता है, वो फिर कभी किसी भी अवस्था में इसे भूल नहीं सकता। इसके अतिरिक्त इसका फल भी अविनाशी है, इसलिए इसे अव्यय कहा गया है। और कोई यह न समझ बैठे कि जब यह इतने महत्व की बात है तो इसके अनुसार आचरण करके इसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन होगा। इसीलिए भगवान यहाँ कर्तु सुसुखम इस पदों का प्रयोग करके कहते हैं कि यह साधन में बहुत ही सुगम है। अभिप्राय यह है कि इस अध्याय में किए हुए उपदेशों के अनुसार भगवान की शरणागति प्राप्त करना बहुत ही सुगम है, क्योंकि इसमें न तो किसी प्रकार के बाहरी आयोजन की आवश्यकता है और न कोई आयास ही करना पड़ता है। सिद्ध होने के बाद की बात तो दूर रही, साधन के आरंभ से ही इसमें साधकों को शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। संबंध, जब विज्ञान सहित ज्ञान की इतनी महिमा है और इसका साधन भी इतना सुगम है, तो फिर सभी मनुष्य इसे धारण क्यों नहीं करते? इस जिज्ञासा पर अश्रद्धा को ही इसमें प्रधान कारण दिखलाने के लिए भगवान अब इस पर श्रद्धा न करने वाले मनुष्य की निंदा करते हैं। अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमा निर्वन्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार के चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। प्रश्न, अस्य विशेषण के सहित धर्मस्य पद किस धर्म का वाचक है तथा इसमें श्रद्धा न करना क्या है? उत्तर, पिछले श्लोक में जिस विज्ञान सहित ज्ञान का महात्म्य बतलाया गया है और इसके आगे पूरे अध्याय में जिसका वर्णन है, उसी का वाचक यहाँ अस्य विशेषण के सहित धर्मस्य पद है। इस प्रसंग में वर्णन किए हुए
भगवान के स्वरूप, प्रभाव, गुण और महत्व को, उनकी प्राप्ति के उपाय को और उसके फल को सत्य न मानकर उसमें असंभावना और विपरीत भावना करना और उसे केवल रोचक उक्ति समझना आदि जो विश्वास विरोधिनी भावनाएं हैं, वे ही सब इसमें श्रद्धा न करना है। प्रश्न, श्रद्धा धाना पद किस श्रेणी के मनुष्य का वाचक है? उत्तर, जो लोग भगवान के स्वरूप, गुण, प्रभाव और महत्व आदि में विश्वास न होने के कारण भगवान की उपयुक्त भक्ति का कोई साधन नहीं करते और अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को भोगों के भोग और उनकी प्राप्ति के विविध उपायों के ही व्यर्थ नष्ट करते हैं, उनका वाचक यहाँ अश्रद्धाना पद है। प्रश्न, श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यह अभिप्राय है कि 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कभी भगवान की दया से जीव को इस संसार चक्र से छूटकर परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर मिलता है। ऐसे भगवत प्राप्ति के अधिकारी दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी जो लोग भगवान के वचनों में श्रद्धा न रखने के कारण भजन, ध्यान आदि साधन नहीं करते, वे भगवान को न पाकर फिर उसी जन्म मृत्यु संसार चक्र में पड़कर पूर्व की भांति भटकने लगते हैं। संबंध, पुरुष लोकों में भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान का उपदेश करने की प्रतिज्ञा की थी तथा जिसका महात्म्य वर्णन किया था, अब उसका आरंभ करते हुए वे सबसे पहले 2 श्लोकों में प्रभाव के साथ अपने अव्यक्त स्वरूप वर्णन करते हैं। मया ततमिदं सर्व जगतवे अमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थित। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। प्रश्न, अव्यक्त मूर्तिना पद से भगवान ने किस स्वरूप का लक्ष्य है? भगवान के किस स्वरूप का लक्ष्य है? उत्तर, 8वें अध्याय के 4थे श्लोक में जिसे अधियज्ञ 8वें और 10वें श्लोक में परम दिव्य पुरुष, 9वें श्लोक में कवि पुराण आदि 20वें और 21वें श्लोक में अव्यक्त अक्षर और 22वें श्लोक में भक्ति द्वारा प्राप्त होने योग्य परम पुरुष बतलाया है, उसी सर्वव्यापी सगुण निराकार स्वरूप के लक्ष्य से यहाँ अव्यक्त मूर्तिना पद का प्रयोग हुआ है। प्रश्न, इदम और सर्वम विशेषणों के सहित जगत पद किसका वाचक है? उत्तर, इदम विशेषणों के सहित जगत पद यहाँ संपूर्ण जड़ चेतन पदार्थों के सहित इस समस्त ब्रह्मांड का वाचक है। प्रश्न, अव्यक्त मूर्ति भगवान से समस्त जगत किस प्रकार व्याप्त है? उत्तर, जैसे आकाश से वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सुवर्ण से गहने और मिट्टी से उसके बने हुए बर्तन व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार यह सारा विश्व इसकी रचना करने वाले सगुण परमेश्वर के निराकार रूप से व्याप्त है। श्रुति कहती है, ईशा वास्यमिद सर्व यक्तिचन जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ जड़ चेतन पदार्थ समुदाय है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। प्रश्न, सर्वभूतानि पद किसका वाचक है और इन सब भूतों को भगवान में स्थित बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, यहाँ भूतानि पद समस्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा उनके विषय और वास स्थानों के सहित समस्त चराचर प्राणियों का वाचक है। भगवान ही उनकी प्रकृति को स्वीकार करके समस्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्होंने ही इस समस्त जगत को अपने किसी अंश में धारण कर रखा है और एकमात्र वे ही सबकी गति, भर्ता, निवास स्थान, आश्रय, प्रभव, प्रलय स्थान और निधान है। इस प्रकार सबकी स्थिति भगवान के अधीन है, इसलिए सब भूतों को भगवान में स्थित बतलाया गया है। प्रश्न, यदि ये सारा जगत भगवान से परिपूर्ण है तब फिर मैं उन सब भूतों में स्थित नहीं हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय? उत्तर, बादलों में आकाश की भांति समस्त जगत के अंदर
अणु अणु में व्याप्त होने पर भी भगवान उसमें सर्वथा अतीत और संबंध रहित हैं। समस्त जगत का नाश होने पर भी, बादलों के नाश होने पर आकाश की भांति भगवान ज्यों के त्यों रहते हैं। जगत के नाश से भगवान का नाश नहीं होता, तथा जिस जगह इस जगत की गंध भी नहीं है वहाँ भी भगवान अपनी महिमा में स्थित ही हैं। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने यह बात कही है कि वास्तव में मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ, अर्थात मैं अपने आप में ही नित्य स्थित हूँ। प्रश्न: मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। भगवान के इस कथन का यदि निम्नलिखित भाव माना जाए तो क्या आपत्ति? जैसे स्वप्न के वे सब जीव और पदार्थ स्वप्न दृष्टा पुरुष के अंदर होने से वह पुरुष उन्हीं के अंदर सीमित होकर स्थित नहीं है, बाहर भी है, वैसे ही सारा जगत भगवान के एक अंश में होने के कारण भगवान उसके अंदर सर्वत्र व्याप्त होने पर भी उसी में सीमित नहीं है। दूसरे, जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष को स्वप्न के सब पदार्थ स्वप्नावस्था में प्रत्यक्ष दिखने पर भी स्वप्न की क्रिया से और पदार्थों से वस्तुतः उसका कुछ भी संबंध नहीं है, वह स्वप्न की दृष्टि से सर्वथा अतीत और संबंध रहित है। वह स्वप्न से पहले भी था, स्वप्न काल में भी है और स्वप्न का नाश हो जाने के बाद भी रहेगा। वैसे ही भगवान सर्वदा रहते हैं। संपूर्ण जगत का नाश होने पर भी उनका नाश नहीं होता, बल्कि जहाँ जगत की गंध भी नहीं है वहाँ भी भगवान को अपनी महिमा में आप हैं ही। इस प्रकार उससे सर्वथा अतीत और निर्लेप होने से वे उसमें स्थित नहीं हैं। तीसरे, जैसे स्वप्न के सब पदार्थ वस्तुतः स्वप्न दृष्टा पुरुष से अभिन्न और उसके स्वरूप होने के कारण वह उसके अंदर नहीं है, बल्कि वह ही वह है, उसी प्रकार समस्त जगत भी भगवान से अभिन्न, उनका स्वरूप ही उनके स्वरूप ही होने के कारण वे उसके अंदर स्थित नहीं हैं, बल्कि वे ही वे हैं। इस तरह जगत के आधार एवं उससे अतीत होने से और जगत उनका स्वरूप ही होने से वे जगत में स्थित नहीं हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ यह भाव दिखलाया है कि मैं जगत के अणु अणु में व्याप्त होने पर भी वस्तुतः उसमें नहीं हूँ, वरम अपनी ही महिमा में अटल स्थित हूँ। उत्तर: कोई आपत्ति नहीं है। अभेद ज्ञान की दृष्टि से यह भाव भी बहुत ठीक है, परंतु यहाँ का प्रसंग नहीं है।